नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता को अपनाना है, बीमारी दूर भगाना है, खुद को शिक्षित करते हुए सबको स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना है। आज के अंक में हम बातें करेंगे नल से जल से कैसे लाभान्वित हो रहा है टोटोपोसी ग्राम। आप सभी को पता है जल ही जीवन है और जब जल की समस्या आ जाए तो जीवन जीना काफी कठिन हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है टोटोपोसी ग्राम में। लेकिन इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। आप सभी को बता दें कि पहले इस गांव के लोग किस तरह से जल की समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन अब नल से जल का लाभ उठाते हुए ये काफी खुशहाल है। तो चलिए बिना देर के आपको भी दिखाते हैं। जल ही जीवन है और इसको संरक्षित करने के लिए सरकार की कई तरह की योजनाएं हैं। शुद्ध जल हर घर में पहुंचे, इसके लिए सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना जो है वो लागू किया गया है। और पहाड़ी इलाकों में इस तरह की बनावट है कि यहाँ लोगों के घरों तक जल को पहुँचाया जा रहा है। आज हम जिस ग्राम में आए हैं वह पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे माइंस का क्षेत्र है। फिर भी लोगों के घरों में जब जल जाता है तो लोग खुशहाल नज़र आते हैं। और हालांकि 2 से 3 दिनों के बाद ही पानी मिलती है, लेकिन मिलती है और उनके चेहरे पे रौनक आती है। जिस तरह का यह परिक्षेत्र है, यहाँ पे संभव नहीं था कि हर घर बोरिंग कराया जाए, और ऐसे में सरकार की यह योजना कितना लाभान्वित इन लोगों को करता है ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे। झारखंड राज्य के पश्चिम सिंहभूम जिले में चारों ओर पहाड़ों से घिरा एक गांव है टोंटोपोसी गांव। ये पूरा इलाका माइनिंग क्षेत्र है। यही वजह है कि इस इलाके में हर जगह पानी के लिए बोरिंग करना संभव नहीं है। इस वजह से यहाँ के ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में नल जल योजना के माध्यम से इस गांव में ग्रामीणों के घर तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस गांव में परिस्थिति कुछ ऐसी है जिसकी वजह से ग्रामीणों को हर दिन तो नहीं परंतु हर 2 दिन में नल के माध्यम से उनके घर पर ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। अभी जो नल जल की योजना जो चल रही है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पहले हम लोग का गांव देहात में हमारे टोंटोपोसी में ऊपर टोला और नीचे टोला है, जबकि वहाँ से पहले जब नल जल नहीं चला था उसमें 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर से पानी लाना पड़ रहा था। फिलहाल अभी जो नल जल वाला वो चल रहा है, बाकी बहुत बढ़िया है और प्रत्येक 2-3 दिन में हम लोग को पानी मिलता है। क्योंकि यह गांव थोड़ा बड़ा होने के वजह से हम लोग को 1-2 दिन ज़्यादा होने की वजह से कभी इस गांव वाला को मिलता है तो कभी ये गांव वाला को मिलता है। इस वजह से हम लोग को 3 दिन के बाद 3 दिन हम लोग को पानी मिलता है। मेरा कोटगढ़ पंचायत में 6 गांव है सर। हम 6 गांव में हम घूमते हैं तो वही लोग बोलता है कि चलिए बहुत बढ़िया, जो मोदी सरकार बहुत बढ़िया योजना ला के दिए हम लोग को। कि पहले तो हम लोग को पानी लाने के लिए कहीं कुआं जाना पड़ता था, कहीं कुआं तालाब जाना पड़ता था, लेकिन अभी हम लोग को पानी मिल जाता है और 2-3 दिन बाद हम लोग को आता है पानी। और इसी से बहुत बढ़िया अच्छा लगा बोलते हैं। हाँ, लोगों को पूरा सुविधा मिल रही है। योजना का लाभ सर सिर्फ जहाँ दिक्कत है वहाँ हमको सूचित किया जाता है कि वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा था। हम राकेश जी को बोलते हैं कि वहाँ हम लोग का क्षेत्र, इस क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए बोलते हैं, तो ये लोग जा करके कर देते हैं सर। बीमारी तो पहले शुरुआत में जब पानी जल नल वाला जब आया सर, उसमें थोड़ा सा हम लोग लेने के लिए या तो नहाने के लिए भी डर लगता था, काहे कि बीमारी तुरंत सर्दी खांसी हो जाता था। लेकिन अभी तो फिलहाल इसी पानी से कोई खाना भी बना दे रहा है, कोई पी भी रहा है और कोई नहा भी रहा है। तो अभी तो थोड़ा सुधार, बीमारी से तो थोड़ा सुधार है। हम लोग का काम है सर सुबह शाम, मतलब जिस टाइम हम लोग को टंकी भरता है, लाइन जैसे अवेलेबल रहता है, हम लोग पानी सप्लाई करते हैं घूम के लिए। और हर पब्लिक को हम लोग संतुष्ट रखने के लिए चेष्टा करते हैं कि एनी टाइम पानी मिले, सुविधा हो। इस तरह का हम लोग प्रयोग करते हैं, मतलब ये प्रयास करते हैं। फीडबैक यही मिलता है कि मैंने पब्लिक पहले बहुत दिक्कत था सर पब्लिक का पानी के लिए। अब पहले तालाब से ला रहा था, कुआं से ला रहा था, अभी उनका वजह से टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा लग रहा था सर। अभी घर में पर्सनल यूज कर रहा है लोग, टाइम टेकिंग उन लोग का पर बहुत मिल रहा है सर। और पानी की वजह से पहले जो पानी गंदा पानी यूज कर रहा था सर, अभी फिल्टर पानी यूज कर रहा है सर।
उसमें तबीयत का अभी सुधार हुआ है, बीमारी का हैजा लैट्रिन वेट्रिन जो होता है सर, उसमें भी सुधार हुआ है। यहाँ पानी सप्लाई के कार्य से जुड़े लोग बताते हैं कि पहले यहाँ पानी की गंभीर समस्या थी। लोगों को 2-2 किलोमीटर पैदल चलकर कुएं, नदी या तालाब से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इस योजना के आने से इन्हें हर 1-2 दिन में जल उपलब्ध हो जाता है। ये इसे ड्रम या फिर किसी बर्तन आदि में जमा कर लेते हैं और इससे 2 दिनों तक अपना काम चलाते हैं। इस योजना से शुद्ध जल इन्हें इनके घर पर ही मिल रहा है। इससे इनका काफी समय बच रहा है। पानी जो है एक दिन बीच करके अल्टरनेट हम लोग आज यहाँ दिए तो अभी कभी यहाँ दिए। इसमें हम लोग का प्रॉब्लम सबसे बड़ा है क्या कि बैतरनी से हम लोग पानी ला रहे हैं कुटिंता ESR में, WTP ESR, WTP से ESR सबको हम लोग वहाँ से पानी भेज के भर ले रहे हैं। उसके बाद क्या है कि ESR से सभी गांव में अल्टरनेट करके पानी हम लोग दे रहे हैं ताकि लोगों के कहीं पहले के अपेक्षा अभी बहुत फीडबैक है। पहले के जैसे यहाँ के लोगों से जानने के बाद पता चला कि पहले क्या है कि तालाब, चापाकल जो भी है पहाड़ों के चूहा से पानी पी रहे हैं। अभी क्या है कि हम लोग ठीक है एक दिन एक अल्टरनेट कभी 2 दिन बीच हुआ, उसमें क्या है कि ड्राम बाल्टी जो भी है उसमें सेव करके पानी रख लिए और उससे मतलब बहुत लाभ पानी से मिल रहा है। जैसे अभी घूमने से क्या है कि चापाकल कहीं कहीं है तो बरसात के टाइम में चापाकल बिल्कुल सूख जाता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग की जो स्कीम है यहाँ बैतरनी से पानी उठा रहा है नदी से, उसको जो भी है फिल्टर उल्टर सारा चीज़ करके क्लीन पानी दे करके घरों तक पहुँचा रहे हैं। जब ये योजना इस गांव में नहीं आई थी तो यहाँ की महिलाओं को जल की व्यवस्था के लिए काफी परेशानियां उठानी पड़ती थीं। इनका सारा समय पानी की जुगाड़ में ही गुजरता था। ये लोग दूसरे काम के लिए अपना समय नहीं निकाल पाती थीं। फिर नदी तालाबों से ये जो जल लाती थीं वो दूषित भी होता था, जिसे पीकर इन्हें बीमारियां भी झेलनी पड़ती थी। इस योजना के आने से इन्हें शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है, जिससे इनके समय की बचत हो रही है तथा इनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। और जैसे कि पहले यहाँ पे महिलाएं जितनी भी यहाँ पे महिलाएं जो काम पे जाती थी तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ में हमेशा जो पानी जो रहता था वो सामने नहीं रहता था, दूर कहीं किसी का कुआं रहता था या चापाकल, और चापाकल भी ऐसा था कि एक ही चापाकल पे बहुत सी महिलाएं निर्भर रहती थी। लेकिन जब से ये नल जल योजना का लाभ इन लोगों को मिला है तब से इनके जीवन स्तर और जीवन शैली पर काफ़ी सुधार भी आया हुआ है। और इन लोगों के पास देखा जाए तो पहले समय की एकदम बहुत ही कमी थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि समय को ये लोग बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही है। और जैसे कि यहाँ पे समूह का भी बैठकी होता है तो उस समय ऐसा था कि लोग पानी लाने जाते थे तो बैठक में भी शामिल नहीं हो पाते थे, लेकिन आज ये वर्तमान में देखा जाएगा तो अभी दीदी लोग जितनी भी है, समूह की जितनी भी महिलाएं हैं, वो सबके घर में अभी पानी है और वो लोग अच्छे से माने इसको मेंटेन भी कर रही है और उन लोगों का काम पर भी बहुत अच्छे से उन लोगों का काम किया जा रहा है और बैठक पर भी वो अच्छे से शामिल हो रही है। पहले जब हम लोग आते थे तो जैसे कि दीदी लोग, जैसे हम लोग का यहाँ पे अक्सर देखा जाता कि सवेरे ही हम लोग का यहाँ समूह का बैठक ही होता था ज़्यादातर, तो जब भी आते थे ये लोग क्या करती थी कि जो भी है अपना डेगची बर्तन लेके वो लोग दूर जाती थी पानी लाने के लिए दूर, और सामने में था नहीं तो जितना देरी में वो लोग पानी लाती थी तो तब तक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता था और उसके बाद घर के अन्य काम पर भी उन लोगों को काम करना पड़ता था, और जिस वजह से वो लोग समय पर बैठक नहीं कर पाती थी। ये एक था। अगर उन लोगों को कहीं बाज़ार भी जाना है तो यहाँ पर भी सबसे पहले तो हम लोग महिलाएँ पानी से ही शुरुआत करते हैं। घर की साफ़ सफाई से लेकर खाना बनाने से लेकर बच्चों को अगर स्कूल भेजना है तो घर में अगर पानी ना हो तो इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब से हम यहाँ आए या फिर ये नल जल योजना चला है तो देखते हैं अभी दीदी लोग का घर पर ही है और घर में ही उन लोग का नल है और पानी भी उन लोग को बड़ी अच्छे से मिलता भी है समय समय पर। और उसके बाद उन लोगों का उसका थोड़ा थोड़ा बगान भी वो लोग कर पा रही हैं। हम लोग जैसे कि
जब भी बैठक होता है तो हम लोग का एक एजेंडा रहता है स्वच्छता पर भी। तो उस अवस्था के अनुसार ही हम लोग दीदी लोग के साथ हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से पानी को बचाया जा सके। अगर पानी बह रहा है तो हम लोगों को मनरेगा से 100 फीट योजना भी हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम 100 फीट करते हैं तो इससे जीव जंतु को भी पानी मिल जाता है, पीने का पानी मिल जाता है और वो ढका भी रहता है और वो सुरक्षित भी रहता है और बीमारी से भी हम लोग बचे थे। क्या लाभ है? पानी आ रही है, कपड़ा धो रहे, नहा रहे, खाना के लिए, सब चीज़ के लिए हो रहा है। आंगन बाहर सब चीज़ के काम में आती है। पानी नहीं रहने से कुछ नहीं, बहुत दिक्कत होती है। हम लोग चापाकल चलाते थे, चापाकल टूट जाती है तो हम लोग कुआं से जाते हैं, कुआं से लाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं। बहुत सुविधा अच्छी और बहुत लाभ अच्छी हमार पानी को नहीं टंड पशे आम तो नलकूअर पानी खाऊन आउ बहुत हैरान होथन पानी लगे इला पानी जेबेठू टाँकी देछि खुली तेबेठू टिके सुविधा अच्छु आउ खाऊँ पीऊँ घर बाहर सब करूँ कौन बाटे जाऊँ भी हैरान नहीं होछू। पानी गानी छिणी कर बिल जाऊँ खाऊँ पीऊँ कपड़ा लता सब काचुँ पानी आसी कर हमके बहुत सुविधा होती। पहले तो चापाकल नहीं कर खाऊन एत दूर कुके जाऊन नदी के घर आणुन नहीं तो बंद घर आनी कर खाऊन बेमारी नहीं है। से पानी गारे नहीं सफा पानी रे गाधुचु बुड़ुचु राधा बाड़ा कर यही पानी गानी खाऊँ। आमर तो सही पुराड़े जाई कर घर टिके जाई कर पानी आनी के आस। इस योजना ने यहाँ के ग्रामीणों के घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचाकर उन्हें काफी राहत पहुंचाई है। अब यहाँ के लोगों को जल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये जल इन्हें इनके घर पर ही उपलब्ध हो जाता है, जिससे इनका श्रम और समय दोनों बच जाता है। अभी दानावली गांव में जरा सा सुविधा दिगार है, पानी का जैसे तैसे करके चल रहा है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा छूटता है बीच बीच में, मिल रहा है ना अभी मिल रहा है पानी। नहीं तो बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था, पूरा उधर नीचे उधर से लाना पड़ता है। हाँ अभी साफा पानी है, नहाने धोने में सब चीज़ सुविधा हो रहा है। बढ़िया सुविधा दिया है और आज पानी का थोड़ा सुविधा हो गया है, बहुत ही अच्छा सुविधा है। पानी का पहले बहुत दिक्कत होता था, आज किसी तरह पानी का बहुत ही अच्छा सुविधा हो गया। पहले तो बहुत दूर से लाते थे हम लोग, कहीं तालाब से कहीं कुआं से लाते थे। अभी पानी का सुविधा हो गया है, घर से यूज कर रहे हैं, पानी समय समय पर छोड़ा जा रहा है। सर ये नल जल योजना जो आई हुई है, काफ़ी लोगों को पानी की सुविधा हो गई है। पहले क्या हम लोग को चापाकल है चलती थी, पर कहीं कहीं ये सब पथरीले जगह के कारण पाइप नहीं पहुंच पाती थी, पानी की बहुत समस्या उत्पन्न हो रही थी पहले। अभी लगभग काफ़ी समस्या समाधान हो गई है। सर पहले की बात की जाए तो पहले कुआं से पानी लाना पड़ता था, कोसों दूर जाना पड़ता था पानी लाने और आने में सब बहुत दिक्कत होती थी। अभी जैसे व्यवस्था की गई है, अभी समस्या उत्पन्न वैसे नहीं हो पा रही है। अभी शुद्ध पानी लगभग सर ये पानी जो आ रही है अभी इससे पीना खाना सब कुछ चल रहा है। 3-4 दिन का बाद में पानी मिल रहा है। शुद्ध पेयजल की आवश्यकता हर इंसान को है, इसका उपयोग करके ही लोग स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। नल जल योजना गांव-गांव के लोगों के घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का प्रयास कर रही है, ताकि लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। देखा ना आप सभी ने। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए अब हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हो रही हैं छात्राएं शिक्षा तो ले ही रही हैं और स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखते हुए लोगों को जागरूक कर रही हैं। तो बिना देर के चलिए देखते हैं। स्वच्छता को लेकर जो अभियान चल रहा है उसकी शुरुआत होती है स्कूलों से, और जिस स्कूल में हम आज आए हैं वह पश्चिमी सिंहभूम का हाई स्कूल कोटगढ़ है। इसमें टाटा स्टील ने अपनी भागीदारी निभाई है, और जिस तरह से आपने परिसर को देखा, साफ़ सफाई को देखा, इससे अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि स्कूल की पढ़ाई और साफ़ सफाई पे कितनी अहम रोल होती है। जिस तरह से शिक्षक मेहनत करते हैं, छात्राओं को सिखाते हैं, छात्रों को सिखाते हैं, वही छात्र आगे चल के भविष्य का निर्माण करते हैं और एक ऑफिसर के रूप में जब आते हैं तो यही पढ़ाई उनको आगे भी काम देती है, और आज का सीखा हुआ ही कल उनको बेहतर इंसान बनने में सहयोग करता है। तो आज हम स्कूल के परिसर में घूमेंगे और यहाँ के छात्रों
से जानेंगे कि साफ सफाई उनके जीवन में क्या महत्व है। स्वच्छ भारत मिशन ने अपने प्रदेश झारखंड में सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित किया है। इसका असर झारखंड के विद्यालयों में साफ देखा जा सकता है, जहां शिक्षक से लेकर विद्यार्थी तक स्वच्छता के प्रति काफी गंभीर हैं। पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित कोटगढ़ उच्च विद्यालय की छात्राएं तो स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक हैं। ये लोग यहाँ के शिक्षकों के मार्गदर्शन पर चलकर स्वयं की स्वच्छता का तो ख्याल रखती ही हैं, साथ ही साथ ये अपने मोहल्ले तथा विद्यालय परिसर की स्वच्छता का भी उतना ही ख्याल रखती हैं। यहाँ के शिक्षक उन्हें स्वच्छता के महत्व के प्रति हमेशा जागरूक करते रहते हैं। मैं रोज़ सुबह 8:15 तक स्कूल आ जाती हूँ। आने के बाद बच्चों से कहती हूँ साफ़ सफाई रखने के लिए स्कूल को और बाहर, और उसके बाद प्रार्थना होती है। प्रार्थना सभा में हम लोग उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार रहना है, घर जाना है तो भी कैसे रहना है। और लड़कियां जो यहाँ आती है हम लोग उन्हें विशेषकर कहते हैं कि साफ़ सुथरा होकर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सफाई नहीं रहेगी तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा और बाकी किसी काम में हमारा मन नहीं लगेगा। हालांकि यहाँ गांव देहात की बच्चे आती है तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है खुद को वैसे रखना कि सब कुछ मैनेजेबल मिले, लेकिन फिर भी वो लोग कोशिश करती है सुबह जल्दी उठ के सारा काम करके घर का भी और पढ़ाई भी साथ में करती हैं बच्चियाँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो जाती है सर कि यहाँ पर बच्चे जो है ना वो टाइमली खाना नहीं खा पाते हैं, उस पर भी एक स्वास्थ्य में उन लोग के दिक्कत आ जाती है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि कुछ भी हो थोड़ा ना थोड़ा कुछ खा के ही स्कूल आना चाहिए। सर साफ़ सफाई तो हर किसी के लिए ज़रूरी है, खासकर साफ़ सफाई के बिना कुछ मतलब बहुत कुछ बीमारी हो जाता है। अगर हम लोग साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो बहुत तरह तरह के बीमारियां होती है। सबसे पहले तो सर हम लोग स्कूल आने के लिए बच्चों को कहेंगे कि सुबह उठ के सबसे पहले शौच जाते हैं। शौच से आने के बाद अच्छी तरह से हाथों को वॉश किया जाता है। उसके बाद घर की काम कुछ भी लड़कियां लोग तो करती हैं सर। उसके बाद अपना नहा धो के स्कूल रेडी होके आती हैं सर। बच्चों को यही सब हम लोग सफाई के बारे में सिखाते हैं, और स्कूल में भी अगर साफ़ सफाई होती है तो इसके लिए ला के रखा गया है साबुन, हैंड वॉश, उससे बच्चे सब हाथ मुंह धो के बैठते हैं क्लास में सर। और स्कूल से जाके बच्चे लोग अपना ये जो ड्रेस जो भी मतलब गंदगी होती है उसको धो के हाथ मुंह धो के खाना वाना खाती है, खाना चाहिए। हम लोग अपने स्तर से तो काम करते हैं भिन्न भिन्न क्षेत्र में जागरूकता के लिए, लेकिन समय समय पर टाटा स्टील और टाटा स्टील फाउंडेशन का डॉक्टर लोग आते हैं, आँख से, दांत से, कान से, शरीर से सभी तरह का चेकअप करते हैं और इलाज भी करते हैं फ्री में। फिर सरकार से भी है, स्वास्थ्य उपकेंद्र बड़जमदा तरफ से आते हैं, वो लोग भी करते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित जितना है जो भी दवा आती है कृमि मुक्ति वाला से लेकर सब कुछ दिए जाते हैं। लेकिन हम लोग को मैंने सरकारी तरफ से मैंने हम लोग का मानदेय वगैरह नहीं मिलता। टाटा स्टील है और टाटा स्टील फाउंडेशन है। जितना हम लोग बैठे हैं, जितना बिल्डिंग दिख रहा है, जो निर्माणाधीन है, बन रहा है, बाउंड्री वॉल से लेकर के पेयजल सब टाटा स्टील का। इस विद्यालय में शिक्षिका बालिकाओं को सामान्य स्वच्छता बरतने का निर्देश तो देती ही हैं, साथ ही साथ माहवारी के दौरान उन्हें सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने की भी सलाह देती हैं। इन छात्राओं के लिए इस विद्यालय में सैनिटरी पैड की विशेष सुविधा उपलब्ध है। यहाँ की छात्राएं इसका इस्तेमाल करती हैं और स्वयं को संक्रमण के खतरे से दूर रखती हैं। पैड हमें यूज़ करना चाहिए, कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत से ग्रामीण इलाके में जो महिलाएं होते हैं वे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं और उसको क्या करते हैं दोबारा फिर से यूज़ करते हैं, धोते और फिर उसको दोबारा यूज़ करते हैं। उससे ना बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हमें पैड का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मतलब
समस्या ना हो। हाँ, इसको यूज़ करते हैं और इसको हम दोबारा फिर यूज़ नहीं करते, इसको फिर हम फेंक देते हैं। और कपड़े को क्या होता है कि हम बार बार यूज़ करते हैं ग्रामीण, इसीलिए हमें पैड का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे शरीर को कोई भी तरह का नुकसान ना हो और ना ही कोई इन्फेक्शन हो। नहीं तो बहुत से ऐसे समस्या होती है महिलाओं का जिससे कि उनको मतलब कपड़े के वजह से बहुत सारे तकलीफ़ को उठाना पड़ता है, जैसे खुजलीपन आता है, फिर बहुत से अंदरूनी जो बीमारी होता है वो भी हो जाता है। इसको पहले तो हम जैसे यूज़ करते हैं तो इसको एक पेपर में लपेट के फेंक सकते हैं, या फिर हम कोई भी प्लास्टिक में लपेट के या कोई सा भी सामान किसी में भी लपेट के इसको जो डब्बा होता है फेंकने वाला तो आते हैं जो म्युनिसिपैलिटी वाले डब्बा में फेंक देना चाहिए और इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उससे जो होता है बहुत तरह के जीव जंतु होते हैं जो, तो वो उसको मतलब मुंह में लेके इधर उधर फेंकते हैं, उससे भी प्रदूषण होता है और उससे भी मतलब बीमारी फैलने का डर रहता है। यहाँ की छात्राएं ये अच्छी तरह समझने लगी हैं कि यदि स्वयं को बीमारियों से दूर रखना है तो स्वच्छता पर ध्यान देना अति आवश्यक है। ये लोग स्वच्छता के प्रति काफी सजग हैं और इन लोगों ने अपनी दिनचर्या में इसे शामिल कर रखा है। ये सुबह उठकर शौच से निवृत्त होती हैं, फिर साबुन से हाथ पैर धोकर ब्रश करती हैं। इसके बाद वे घर की साफ सफाई के बाद स्नान करती हैं और धुले कपड़े पहनकर स्कूल आती हैं। यहाँ पर भी ये अपने विद्यालय में गंदगी की सफाई करती हैं। जब वे घर लौटती हैं तो हाथ पैर धोकर ही भोजन ग्रहण करती हैं। अगर हम साफ़ सुथरा नहीं रहेंगे तो कई प्रकार के बीमार हो सकते हैं, इसलिए हमें स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। टहलने जाते हैं, उसके बाद में आके नहा लेते हैं, उसके बाद नाश्ता करके स्कूल चले आते हैं। कि नाखून को नहीं बढ़ाना चाहिए, नाखून को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए और हाथ से मतलब चेहरा को नहीं धो करके नहीं छूना चाहिए चेहरा पर। सुबह उठ के आंगन झाड़ू करते हैं, फिर नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर साफ ड्रेस पहनते हैं, फिर सुबह को उठते हैं, फिर बाथरूम जाते हैं, बाथरूम से आके हाथ धोते हैं, फिर उसके बाद बर्तन धोते हैं, बर्तन धो के फिर कपड़ा धोते हैं, फिर घर सफाई हुआ, फिर उसके बाद घर सफाई करके अपना नहा लेते हैं, फिर स्कूल के लिए रेडी होते हैं, फिर आ जाते हैं अच्छे से रेडी होके बाल कंघी करके स्कूल में फिर आके साफ़ सफाई के बारे में बोलते हैं, फिर प्रेयर लाइन में बोला जाता है साफ़ सफाई के लिए। सुबह उठ के घर आंगन सब झाड़ू करते हैं, फिर खाना उना बनाते हैं, नहाते हैं, फिर स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद स्कूल आते हैं, फिर स्कूल में भी साफ़ सफाई का देखते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर स्कूल में बैठ जाते हैं। चारों तरफ देखते हैं कि गंदगी है कि नहीं, गंदगी होता है तो उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, नाली में जमा हो जाता है तो नाली को साफ़ करते हैं। उठते हैं और घर और झाड़ू मारते हैं, बर्तन सब धोते हैं, हाथ पैर धो के खाना उना बनाते हैं और नहा धो के स्कूल आते हैं। स्कूल से जाने के बाद कपड़ा सब खोल देते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर शाम को खाना उना बनाते हैं, फिर खाने के बाद या पढ़ाई करते हैं। स्वच्छता हर इंसान के लिए जरूरी है। इसे अपनाकर ही स्वस्थ तन तथा स्वस्थ मन प्राप्त किया जा सकता है। कोटगढ़ उच्च विद्यालय की छात्राओं ने इसे समझ लिया है और यही वजह है कि ये लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ अपने वातावरण की स्वच्छता का भी ख्याल रख रही हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर रही हैं। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफी पसंद आया होगा और आप भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, हम लेंगे आपसे इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।